This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के अपमूव के बाद जिसका उम्मीद था वही हुआ है। डाटा कंप्लीटली दोस्तों 360 डिग्री निफ्टी एक्सपायरी के लिए चेंज हो चुका है। जिस तरीके से दोस्तों रिटेलर को फंसाया गया है, और ये कल की अपमूव के बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, कल के इवनिंग पे वीडियो में भी ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि यही डाटा आने वाला है बोल के। और अगर आप देखोगे दोस्तों वही डाटा आया है। चार्ट कैसे बन सकते हैं आज के दिन निफ्टी एक्सपायरी में, ओपनिंग कहाँ पे देगा दोस्तों, सब कुछ हम देखने वाले हैं। और निफ्टी यार एक्सपायरी स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पे जो मैं गाइडेंस देता हूँ जब ज़रूरत होता है दोस्तों, जब भी डाटा के अकॉर्डिंगली मार्केट नहीं चलता, अगर दूसरा कुछ कहीं ना कहीं व्यू मार्केट दिखा रहा है तो अपडेट में दे देता हूँ। इवन ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कल के दिन जब मार्केट क्लियर कट पॉजिटिव था तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि अब तो मार्केट क्लियरली पॉजिटिव दिख रहा है, कोई नेगेटिव यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों हमें सेटअप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट अपसाइड गया है। तो यार मैं आपको गाइडेंस दे देता हूं, जब भी अगर कहीं ना कहीं जो हम डाटा आज के दिन देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होगा तो प्रॉपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस दे देता हूं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद वो वार करता है, नहीं चल रहा होगा दोस्तों तो इंपॉर्टेंट अपडेट में दे देता हूं। तो जाके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं। यार देखो, सुबह यार कहीं ना कहीं 3-4 दिन बाद में ये मतलब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाता है, सैटरडे संडे देन मंडे। तो यार आज के दिन वीडियो को ना 300 लाइक कम से कम दोस्तों, 300 लाइक तो डिजर्व करता है ये वीडियो। क्योंकि अगेन कहीं ना कहीं जो कल के दिन इवनिंग में बता दिया था वो डाटा आया है, तो मजा आएगा फिर एनालिसिस करने में। और मैं बता भी लग गया था, मतलब कल के दिन आपने देखा होगा दोस्तों, लाइक कहीं ना कहीं एफ जो है वो इतना ज्यादा वियरिश थे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे फ्यूचर में इतने करोड़ करोड़ कहीं ना कहीं सेल करके गए थे, बट आज अचानक से इतना ज्यादा चेंज हो जाना। इवन प्रोस का भी अगर आप देखोगे कल के दिन जिस तरीके से बियरिश थे, अचानक से दोस्तों अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बुलिश आ जाना, तो आज के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, या फिर कल के जैसा कहीं ना कहीं गेम करने वाले, दिखाया कुछ और होगा कुछ और, उससे कैसे बचना है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों केस मार्केट के डाटा से। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट करके बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। तो केस मार्केट में दोस्तों एफ अगर आप देखोगे 972 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, डी बाय करके गए हैं। तो ठीक है, केस मार्केट का डाटा एफ की तरफ से तो स्टिल थोड़ा सा बियरिश ही है, ठीक है। और यार और एक बात, प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम से डायरेक्ट मतलब मेरे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। आप टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन को भरोसा करके नहीं बैठ सकते, वहां पे जब मैं लाइक लिंक पेस्ट करूंगा तब आप देखेंगे, थोड़ा नोटिफिकेशन आप दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, सो दैट डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो केस मार्केट का डाटा दोस्तों क्लियर हो गया। यहां से मेन चालू करते हैं डेली एफ बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे एफ कल के दिन क्या करके गए हैं। 16 फरवरी मंडे नेट में बुलिस है, फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं एफ बुलिस गए हैं। एफ कॉल चेंज 8195 लॉट कहीं ना कहीं एफ कॉल बाय करके गए हैं, 8195 लॉट। एफ पुट चेंज अगर आप देखोगे -42,672 लॉट कहीं ना कहीं पुट एफ सेल करके गए हैं, इसीलिए माइनस में ये दिखाई दे रहा है, -42,672 लॉट पुट सेल किए हैं। तो बुलिस कॉल भी बाय किए हैं लेकिन थोड़े कम क्वांटिटी में, 8195 लॉट। बट ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखोगे दोनों में मतलब कॉल बाय किए हैं पुट सेल किए हैं, तो पूरा पूरा बुलिस जाता है। एफ का क्लियर हो गया ऑप्शन सेगमेंट में। फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे दोस्तों डेली एफ बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट है 16 फरवरी मंडे एफ निफ्टी फ्यूचर में 76 करोड़ का दोस्तों बाइंग करके गए हैं। और बैंक निफ्टी ये देखो एफ बैंक निफ्टी फ्यूचर में 346 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। और एफ अदर इंडेक्स फ्यूचर में 15 करोड़ का। यहां से क्या पता लगा, पूरे के पूरे सारे इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों एफ बाइंग ही करके गए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में धमाकेदार दोस्तों बाइंग करके गए हैं। और जो कि कल के दिन मार्केट में आपको दिख भी रहा होगा, कल के दिन आपने नोटिस किया होगा
बैंक निफ्टी दौड़ रहा था भाई, मतलब खुलते ही दौड़ रहा था, बट निफ्टी इतना अपमूव नहीं दिया। एंड मोमेंट आते आते सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए ही जबरदस्ती खींच के मतलब उसको ऊपर लिया गया। इस टाइप का दोस्तों कहीं ना कहीं कल के दिन निफ्टी चला है। बैंक निफ्टी मतलब बस भी यार भाग रहा था बस, और जो कि हमें दिख भी रहा है अभी डाटा पे, क्योंकि कल के दिन एफआईआईज लाइक बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, 346 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों पूरा पूरी डाटा बुलिश है। तो एफआईआईज के लिए मैं नो डाउट सीधा मतलब सीधा मैं बनाऊंगा दोस्तों, कोई 10% भी मैं नहीं दूंगा बेरिस, सीधा बुलिश। तो एफआईआईज कहीं ना कहीं दोस्तों मैं देना चाहूंगा परसेंटेज वाइज 100% कहीं ना कहीं एफआईआईज बुलिश गए हैं। कोई भी बेरिस साइन मुझे एफआईआईज की तरफ से नहीं दिख रहा है। और आज के दिन भी प्रायोरिटी देना है तो आप बैंक निफ्टी को ही दीजिए बुलिश साइड में, ठीक है, अगर सेटअप बना, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा कौन सा चार्ट बनेगा। तो अभी से तो पता चल गया एफआईआईस कहीं ना कहीं आज के लिए भी बैंक निफ्टी में ही बाइंग करके गए हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस क्या करके गए हैं, हाँ उससे पहले डीआईआईस का भी देख लेते हैं थोड़ा। डीआईआईस डीआईआईस भी दोस्तों अगर आप देखोगे कल के दिन डीआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, डीआईआईस भी कहीं ना कहीं 1300 लॉट सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे डीआईआईस पुट चेंज, यानी कि दोस्तों 1300 लॉट डीआईआईस पुट लाइक कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। फ्यूचर में भी थोड़ा सा बाइंग करके गए हैं, सिर्फ 1036 लॉट। डीआईआईस कल के दिन फुल टाइम पास करके गए हैं, कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं किए हैं दोस्तों। तो डीआईआईस भी ओवरऑल बुलिश है, तो उसके लिए मैं डीआईआईस के लिए भी एक लाइन खींच देता हूँ। एफआईआई डीआईआईस सेम डाटा लेके गए हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस क्या किए हैं अगर आप देखोगे दोस्तों, 16 फरवरी मंडे नेट में बुलिश हैं। प्रोस भाई साहब, प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे 1.34 लाख लॉट प्रोस कॉल बाय करके गए हैं। एंड प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.05 लाख लॉट पुट सेल करके गए हैं। तो भाई कॉल भर भर के बाय किए हैं, पुट भर भर के सेल किए हैं। क्लियर कट दोस्तों प्रोस का जो व्यू है वो बुलिश के साइड है। क्लियर हो गया। प्रोस दोस्तों अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ 316 कहीं ना कहीं दोस्तों लॉट सेल करके गए, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि प्रोस कंप्लीटली दोस्तों बुलिश गए हैं। पुट अगर आप देखोगे -1.05 लाख लॉट सेल एंड 1.34 लाख लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल बाय किए हैं। तो प्रोस का तो नो डाउट दोस्तों सीधा कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ है। स्लाइडली नेगेटिव में देना चाहूंगा वो भी 10%, वो भी कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में 310 लॉट समथिंग सेल किया, बट इसका ठीक है, इसका इतना कोई मीनिंग नहीं है। तो प्रोस का दोस्तों मैं देना चाहूंगा 90% कहीं ना कहीं बुलिश एंड 10% कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस बियरिश की तरफ है। रिटेलर जो मैंने कल के दिन इवनिंग की वीडियो में कहा था, अगर आपको यकीन नहीं है, और डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस आप जाके देखिए, सो दैट अभी जो मैं एनालिसिस दूंगा, जो चार्ट बनेगा, वो आपको हेल्प करेगा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कैसे काम करना है। अब निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वाला वीडियो पे जाके देखिए, मैं 2 मिनट दोस्तों कल के दिन बक हुआ हूँ इस बात को लेके कि भाई ऐसे डाटा चेंज नहीं होता, और क्लियरली कहा हूँ कि मेरा पास्ट जितना एक्सपीरियंस है, अगर डाटा इतना नेगेटिव आता है और अगले दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है तो पक्का खुलते ही फिर 1 घंटे के अंदर गेम हुआ है। और उसके बाद जो आज का डाटा आएगा, कल के दिन मैंने कहा था, आप देख लेना दोस्तों कि रिटेलर भर भर के पुट बाय करके गया होगा, कॉल पे उसको फंसाया गया होगा, वही हुआ है। अगर आप देखोगे दोस्तों डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कल के दिन रिटेलर क्लाइंट कॉल चेंज -1.42 लाख लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर कॉल सेल किया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.49 लाख लॉट पुट बाय करके गया है रिटेलर। यानी कि दोस्तों कंप्लीटली वेरिस छोड़िए, एक्सट्रीमली वेरिस कहीं ना कहीं रिटेलर गया है भाई। मतलब 1.42 लाख लॉट कॉल सेल किया है, और ऊपर से पुट भी दोस्तों उससे ज्यादा बाय किया है, 1.49 लाख लॉट पुट बाय किया है। तो कंप्लीटली दोस्तों बियरिश, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ रिटेलर कहीं ना कहीं बियरिश गया है। और क्लाइंट अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट है, वहां पे -3155 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर सेल करके गया है। तो क्लाइंट यानी कि रिटेलर दोस्तों पूरा पूरी में कहना चाहूंगा बियरिश है, तो क्लाइंट को मैं देना चाहूंगा 100% बियरिश। तो बहुत ही आज का इजी डाटा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो चलिए डिकोड करते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल। एफआईआई प्रोस बोथ कहीं ना कहीं हाथ मिला चुके हैं, सेम कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन, रिटेलर को पूरा अलग कर चुके हैं। तो आज का चार्ट कैसा बनेगा, गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में मैं आ चुका हूँ। कल के दिन हमारे मार्केट बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी का क्या हालत हुआ अगर आप देखोगे, क्या हाल हुआ यार, कुछ भी हालत नहीं हुआ।
तो 3:30 पे यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज देता है। उसके बाद अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली नीचे आता है, 20-30 पॉइंट नीचे आके क्लोज दे देता है। तो आज के दिन आप फ्लैट ही ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब तो 6:18 बजा है, जब 6:30 होगा गिफ्ट निफ्टी जैसे ही ओपन होगा, आप खुद दोस्तों चेक कर सकते हैं। अगर ओपन होने के बाद 9:15 तक गिफ्ट निफ्टी या फिर 8:45 तक थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी ऊपर जाता है दोस्तों, तो समझ जाना कि आज के दिन स्लाइटली गैप अप, या फिर ओपनिंग होने के बाद स्लाइटली नीचे जाता है तो आप समझ जाना कि स्लाइटली गैप डाउन या फिर फ्लैट रहता है तो फ्लैट ही ओपनिंग होगा। तो आज के दिन मैं तो पकड़ के चल रहा हूं दोस्तों, फ्लैट ही ओपनिंग होगा। अब देखते हैं क्या होता है 6:30 के बाद, बट एक्सपेक्ट है कि फ्लैट ओपनिंग होगा। उसके बाद क्या गेम हो सकता है, देखिए बहुत सिंपल है। आज के दिन जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, फायदा किसको मिलेगा? आंसर है, फायदा किसी को भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि भाई रिटेलर तो कहीं ना कहीं दोस्तों सेल साइड पोजीशन लेके गया है, बड़े जो खिलाड़ी हैं वो तो बाय साइड पोजीशन लेके गया है, क्लियर कट डाटा है। अब मार्केट जब दोस्तों फ्लैट ओपन होगा तो फायदा तो किसको नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद गेम क्या रहेगा? बहुत सिंपल गेम रहेगा आज का, और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि बाकी दिन थोड़ा गेम अलग रहता है, जैसे मंडे के लिए था एंड उसके पिछले दिन तो मजा आता था कि भाई ऐसे ऐसे साइकोलॉजी। आज के दिन बहुत सिंपल साइकोलॉजी में बनता हुआ दिख रहा हूं। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, जो एफ हैं और दोस्तों जो कहीं ना कहीं प्रोज हैं, वो तो दोस्तों आपने देखा होगा आज के दिन दोनों कहीं ना कहीं सेम डाटा सेम डायरेक्शन में लाइक अपना पोजीशन लेके गए हैं। रिटेलर कंप्लीटली वेरिस गया है। तो भाई मार्केट चाहे जैसे भी ओपनिंग हो, फ्लैट गैप अप स्लाइटली गैप डाउन, एफआईआई क्लोज चाहेंगे कि भाई देखो सीधी बात है, हम दोनों तो साथ मिल चुके हैं, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों का व्यू भी सेम है। मार्केट को ओपन होते ही कहीं ना कहीं वोलाटाइल होके जो पहला हाफ है वो हम ऊपर की तरफ ही रखें। इससे पहला फायदा होगा कि भाई हम दोनों का जो बाइंग साइड का पोजीशन है वहां पे फायदा मिलेगा। रिटेलर जो सेल साइड पोजीशन लेके गया है उसको कहीं ना कहीं दोस्तों हम कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे, उसका कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। तो भाई सीधी बात है, फ्लेट ओपनिंग होते ही जो पहला हाफ है वो हम ऊपर की तरफ रखते हैं, इससे हमारा फायदा भी हो जाएगा, रिटेलर का नुकसान भी हो जाएगा। तो बढ़िया है फिर। तो इसीलिए दोस्तों जो पहला आपका व्यू है वो तो कहीं ना कहीं वोलाटाइल होकर ऊपर की तरफ ही कल का जो मोमेंट है उसको कंटिन्यूएशन करता हुआ दिख रहा है। एंड देन कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ यानी कि 1 बजे के बाद दोस्तों 12 साढ़े 12 के बाद थोड़ा सा साइडवेज होके स्लाइटली डाउन साइड इस टाइप का मार्केट मुझे दिख रहा है। और वो भी दोस्तों एफ आई एस ब्रोस जो पोजीशन लिए उसको वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वही मुझे दिख रहा है। तो पहला हाफ तो आज का दोस्तों जो फाइनल वर्डिक्ट है, चार्ट कैसे बनेगा बहुत सिंपल है, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप या फिर स्लाइटली गैप डाउन, व्हाटएवर जो भी है फ्लैट ओपनिंग होगा एंड देन वोलाटाइल होके पहला हाफ ऊपर। क्योंकि एफ और प्रोस दोस्तों दोनों कहीं ना कहीं बाइंग साइड पोजीशन में है, रिटेलर को भी फंसाएंगे, रिटेलर सेलिंग साइड पोजीशन है, मार्केट नीचे जाएंगे तो रिटेलर को फायदा मिल जाएगा, वो नहीं चाहेंगे, इसीलिए पहला हाफ मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड देन जब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जब मार्केट ऊपर चला जाएगा, एफ को प्रोस ने जो भर भर के कॉल बाय किया है, पुट सेल किया है, वहां पे उनको जो प्रॉफिट दिखेगा, वहां पे वो प्रॉफिट को ऊपर लाने के बाद दोस्तों मार्केट थोड़ा सा ऊपर लाने के बाद कहीं ना कहीं बुक कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट जैसे बुक करेंगे मार्केट थोड़ा साइडवेज वोलाटाइल होके थोड़ा सा बस ऐसे नीचे एक डिप लेता हुआ कहीं ना कहीं दिख सकता है, या फिर एंड होते होते मतलब बीच में थोड़ा सा डिप लेके एंड होते होते फिर से ऊपर की तरफ ऐसे एक पॉजिटिव क्लोज की तरफ आपको देता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एफ में अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर वगैरह में ऑप्शन सेगमेंट में कहीं पे भी इतना सा भी दोस्तों वेरिस नहीं है। प्रोस को भी अगर आप देखोगे इतना सा भी वेरिस नहीं है, जो 316 लॉट फ्यूचर में सेल किए उसका कोई इतना मीनिंग नहीं रहता, बल्कि भर भर के बाय किए हैं। तो आज के दिन दोस्तों चार्ट तो आपने देख ही लिया होगा, जो फाइनल वर्डिक है फ्लेट ओपनिंग होके पहला हाफ वोलाटाइल टू कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ जाना, बीच में थोड़ा सा साइड होके एक छोटा सा डिप लेके दोस्तों फिर से एंड होते होते फिर से ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव क्लोज होता हुआ मुझे तो दिख रहा है। तो यही है दोस्तों, बाकी जो मेन बात है कल के दिन जैसे मैंने बता दिया था आपको कि भाई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, कोई भी सेंस नहीं है नेगेटिव का, तो हम बच गए। इवन प्रीमियम वाले ग्रुप पे मैंने कोई ट्रेड भी नहीं दिया। तो आज के दिन एक इमेजिन करते हैं नहीं, क्योंकि भाई कुछ लोग फिर मिस्टेक कर देते हैं और वो फंस जाते हैं, और मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा दोस्तों, वो तुक्के मारते हैं और फिर कमेंट में लिखते हैं। अब खुद सोचिए, एक इमेजिनेशन करते हैं, आज के दिन आज मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, गिरता चला गिरता चला गिरता चला ऐसे मतलब चलता है,
सीरियसली आप मतलब यहाँ पे कॉल वगैरह कुछ सोचेंगे नहीं ना। किस टाइप के सिचुएशन में सोचेंगे? अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आता है, ऐसे लोअर लो बन रहा है, तो हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे, पहला आपका व्यू अपसाइड है। एंड देन हायर हाई अगर बनने लग गया, तब दोस्तों ये स्विंग हाई ब्रेक पे हम सोचेंगे, करेक्ट। और एक एग्जांपल देता हूँ, फ्लैट ओपनिंग होता है और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, हायर हाई बनने लग जाता है, कल का डे का हाई टूटता है, सस्टेन करता है, तब बाय साइड सोचेंगे, करेक्ट। ये होता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन। अब अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है और आज के दिन, ये तो निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आज के दिन फ्लैट ओपनिंग हुआ और नीचे सपोर्ट तोड़ दिया, क्यों लेंगे भाई? हमारा व्यू के अगर खिलाफ जा रहा है मार्केट तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बट सपोर्ट अगर टूटा तो उस हिसाब से कर सकते हैं, बट डाटा के अकॉर्डिंगली नहीं बनेगा सेटअप, तो इग्नोर आप कर सकते हैं, जैसे कल के दिन मैंने इग्नोर किया। खुलते ही अगर आप देखोगे दोस्तों, कोई भी कल के दिन बता देगा, खुलते ही कहीं ना कहीं क्लियर कट अगर आप देखोगे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब जो भी प्रीवियस लो प्रीवियस स्विंग लग रहा था वो पूरे दिन टूटा ही नहीं। जब टूटा ही नहीं तो भाई नेगेटिव प्राइस एक्शन कल के दिन बना नहीं, व्यू एक्टिवेट नहीं हुआ। आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होके जैसे ही कल का डे का हाई टूटेगा, या फिर जो 25,760 का जो लेवल मैंने बताया कल के वीडियो में भी आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस है ये क्लियर कट, ये अगर टूटेगा तो अपसाइड का व्यू एक्टिवेट होगा। तो प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है, तो इसका आप ध्यान रखिए। बाकी अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो मैं तो अपडेट कर ही दूंगा, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना है फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न हो रहा है तो भी दोस्तों आज के दिन में अपडेट कर दूंगा, तो आप जाके ज्वाइन हो जाइए। और वही को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।